हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज नाफेड के नीलामी पोर्टल नेफेक्स इनका शुभारंभ करेंगे। वहीं आज 23 जून को माहेश्वरी समाज के इतिहास पर बनी फिल्म माहेश्वरी वंशोदय भी रिलीज होने जा रही है। और बिहार पुलिस परीक्षा के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। आज और कल 23-24 जून को 13 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि स्टूडेंट अभ्यर्थियों को आने जाने में दिक्कत ना हो। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज 23 जून को केरल राज्य के दौरे पर आएंगे। यहां साइकिलिंग बाय द सी अभियान में भी भाग लेंगे। और खबर है, आज 23 जून से आपको इस टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर MLFF सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसके तहत बैरियर फ्री टोल सुविधा शुरू होगी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर। और आज हॉकी में भारत पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा। FIH प्रो लीग में मुकाबला होगा। लंदन में ये आज शाम को 7 बजे मैच शुरू होगा भारत पाकिस्तान के बीच। और निवेशकों के लिए खबर है, आज 23 जून को खुलेगा 585 करोड़ का वाटरवेज ले श्योर का IPO। वहीं बिहार में आज 23 जून से कृषि महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। 60 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य तय किया है। किसान भाई लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ये लोन बांटा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस में जनसभा भी आयोजित करेंगे। वहीं खेल से लेकर कला जगत तक 65 दिग्गजों का आज सम्मान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी पद्म अलंकरण सम्मान। मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में ये अवार्ड दिए जाएंगे। आज पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड मिलेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा से भारत का नाम रोशन करने वाली 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा पद्म पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अगले 9 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी, क्योंकि अब आज 23 जून से मानसून तेलंगाना राज्य से आगे बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक श्रद्धांजलि। आपको बताऊंगा, बीते दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौतें हो गई। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट हैं। रिपोर्ट आ रही कि ये स्टूडेंट आग लगने के बाद बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे, तो वहीं दम घुट गया। इस घटना के बाद 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया और इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। ये घटनास्थल की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस लखनऊ अग्निकांड की घटना पर मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है यूपी सरकार की तरफ से। और इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा एक्शन लिया। 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस लखनऊ की कोचिंग में जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गेट था, इस वजह से और ज्यादा जाने गई, क्योंकि आग लगने के बाद गेट बंद हो गया था और एक ही सीढ़ी से आने जाने का रास्ता था। और ये भी बताया जा रहा है कि आवासीय बिल्डिंग है ये, जिसको कॉमर्शियल यूज लिया जा रहा था। तो अभी इस लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT टीम भी गठित कर दी है, जो कि 7 दिन में जांच करके रिपोर्ट देगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम योगी ने अलीगढ़ का दौरा बीच में ही छोड़कर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा भी लिया। तो ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दे, इनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। अमेरिका ईरान जंग को लेकर अपडेट आ रहा है कि हॉर्मुज रूट अभी भी बंद है। सवाल ये कि आखिर ईरान कब तक इस रूट को बंद रखेगा, क्योंकि भले ही अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका हो, लेकिन इजराइल और लेबनान का पेच अभी भी फंसा हुआ है। इजराइल रुकने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच खबर है कि आज पाकिस्तान पहुंचेंगे ईरानी राष्ट्रपति। और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि IDF को दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई की भी छूट है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान को बड़ी राहत दी गई है। अमेरिका ने तेल बिक्री के लिए ईरान को जनरल लाइसेंस जारी किया। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच वार्तालाप हुई। उसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया। तो इस फैसले के तहत अब 60 दिनों तक पूरी दुनिया को तेल बेच सकेगा ईरान। अमेरिका ने अपनी तरफ से लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं और ईरान के तेल बेचने की इजाजत वापस शुरू कर दी है। तो अगले 60 दिन तक भारत भी ईरान से तेल खरीद पाएगा। और ट्रंप का कहना है कि ईरान में फिर से तैनात होंगे UN के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर भी। इन जंगी हालातों पर इजराइल के PM नेतन्याहू बोले कि ट्रंप के इशारों पर मैं काम नहीं करता। लेबनान में इजरायली सेना हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 80 मिनट तक दोनों देशों के बीच ये बैठक चली, जिसमें सहमति बनी कि आंतरिक परामर्श विचार विमर्श के बाद दोनों देश आगे की बातचीत तय करेंगे। वहीं खबर है, ईरान की जब्त संपत्तियों पर भी अमेरिका की नजर है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस बोले कि ट्रंप प्रशासन इन संपत्तियों को वापस लौटाने पर भी विचार कर रहा है। और इस बीच रिपोर्ट आ रही कि तकनीकी वार्तालाप से पहले ईरान की शर्तें पूरी हुई। चीन बोला कि उम्मीद है दोनों देश बातचीत जारी रखेंगे। इधर भारत और अमेरिका के बीच भी एक बड़ी सहमति बनी। अमेरिका ने 48 करोड़ डॉलर के नए रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत की सैन्य क्षमता, डिफेंस पावर में इजाफा होगा। और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर आ रही कि UAE भी भारत से ब्रह्मोस
ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर पर भी बातचीत जारी है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत का रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है। अभी भारत और यूएई के बीच ये नई बातचीत शुरू हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले की जांच में एक नया खुलासा सामने आ रहा है कि राम मंदिर में ट्रस्टियों के भतीजे और रिश्तेदार भी जमीनें खरीद रहे थे। 17 गुना तक ज्यादा दाम देकर जमीनें खरीदी हैं और निर्माण सामग्री में भी 40% तक कमीशन लिया गया। एसआईटी की शुरुआती जांच में ये नए खुलासे सामने आ रहे हैं। फिलहाल राम मंदिर में चोरी के मामले पर 3 तरह की गड़बड़ियों की जांच कर रही है एसआईटी और इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को प्राथमिकता देने का कोई आधार नहीं है। राम मंदिर दान विवाद पर यूपी हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए। चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई, 5,828 रुपए महंगी हुई चांदी। अभी चांदी का भाव वापस 2,38,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। सोने का दाम भी 2,340 रुपए बढ़ा और अभी 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन योगा कम्युनिटी हे बिल्ड कम्युनिटी ने एक और इतिहास रच दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हे बिल्ड कम्युनिटी ने 14 जून से 21 जून तक जो हे बिल्ड्स योगा वीक का आयोजन किया था। इस दौरान हर दिन 20 लाख से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन योगा क्लासेज में शामिल हुए और इसी के साथ हे बिल्ड कम्युनिटी ने 14 से 21 जून के दौरान हाईएस्ट ऑनलाइन योगा पार्टिसिपेशन का अपना 10th वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया। और पता है सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है, वो ये कि ये अचीवमेंट किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग योगा टीचर सौरभ बोथरा के साथ इस हे बिल्ड्स योगा वीक सेलिब्रेशन का हिस्सा बने और मिलकर ये हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। आज हे बिल्ड सिर्फ एक योगा प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की एक मूवमेंट बन चुकी है जो हर दिन रोज हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं। और इसी वजह से हे बिल्ड्स योगा वीक के दौरान हुआ ये पार्टिसिपेशन इंडिया के सबसे बड़े कम्युनिटी लेड ऑनलाइन योगा मूवमेंट्स में से एक माना जा रहा है। सच में दोस्तों जब इतने सारे लोग एक साथ हेल्थ और वेलनेस के लिए जुड़ते हैं तो सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनते बल्कि एक नई सोच और एक नई मूवमेंट क्रिएट होती है। हे बिल्ड कम्युनिटी और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट्स के बारे में और जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको, क्लिक एंड चेकआउट। और अल नीनो की वजह से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि गोडजिला अल नीनो से भारत में सूखे का खतरा अभी से ही बढ़ने लगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से तस्वीर जारी की गई। समुद्र में बढ़ रही गर्मी की वजह से भारत में अभी से ही मानसून कमजोर होने लगा है। इस वजह से इस साल कम बारिश होने, अकाल और सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। वहीं देखिए अल नीनो ने एक और बड़ा झटका दिया। चीनी एक्सपोर्ट पर सरकार ने रोक लगा दी है क्योंकि घरेलू खपत से भी कम उत्पादन का अनुमान जताया जा रहा। अल नीनो की वजह से इस साल भारत में ही चीनी उत्पादन कम होगा क्योंकि गन्ने की फसलें कम पैदावार होगी। तो ऐसा यही वजह की सरकार ने अगले 3 सीजन के लिए चीनी निर्यात पर रोक लगा दी है। और एक रिपोर्ट आ रही कि पंजाब, राजस्थान समेत देश के 9 राज्यों में तेजी से खाली हो रहे हैं जल भंडार भी। यूपी और दिल्ली में भी दबाव बढ़ने लगा। कई राज्यों में तो अभी से ही पीने के पानी के भी सूखे और लाले पड़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। 30 जून के बाद बंद नहीं होंगे एलपीजी गैस कनेक्शन, सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। कई सारी ऐसी खबरें, मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी तो उसके बाद सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए ये कहा कि फिलहाल 30 जून के बाद देश भर में कोई भी एलपीजी कनेक्शन बंद करने का कोई आदेश नहीं है। इंडियन, भारत गैस, एचपी समेत सभी ग्राहकों को पहले की तरह एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति जारी रहेगी। और टेक जगत से बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि .com क्रेज से भी खतरनाक हो सकता है एआई का बबल। दामोदरन ने यह चेतावनी जारी करते हुए कहा कि एआई बूम में अगर गिरावट आई तो इसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। कॉर्पोरेट जगत में डीन ऑफ वैल्यूएशन के नाम से मशहूर है ये। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फाइनेंस प्रोफेसर हैं दामोदरन। इन्होंने ये बड़ी चेतावनी दी है। ये भारतीय और अमेरिकी दोनों मुल्क के हैं। इनका कहना है कि जैसे 2000 में .com क्रेज आया था ना, वैसे ही एआई बबल क्रेज हो सकता है। हालांकि एआई आजकल बहुत ज्यादा बूम पर है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। रिपोर्ट आ रही देखिए आप। आजकल एडवर्टाइजमेंट विज्ञापनों में भी कंपनियां चुपचाप एआई इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर रही हैं और ग्राहकों को भनक तक नहीं लग रही है। कंटेंट क्रिएटर्स से अनुबंध करा रही कंपनियां एआई के लिए। और अभी शुरुआत में तो एआई की क्रांति की वजह से नौकरियां खत्म होने का डर भी बढ़ रहा, लेकिन साथ ही कई एक्सपर्ट का कहना कि एआई की वजह से नए दौर का आगाज भी शुरू होगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में फिर से होंगे कैलाश पर्वत के दर्शन। इतने दिन सुरक्षा कारणों से रोक लगा रखी थी, लेकिन अब सेना और आईटीबीपी से चर्चा के बाद एसओपी तैयार कर रहा प्रशासन। अब भारत के ओल्ड लीपू लेक से शिव भक्त एक बार फिर से कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से हटाया गया। अभिषेक बनर्जी को भी सस्पेंड कर दिया। टीएमसी के बागी गुट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अब अपनी ही राजनीतिक पार्टी टीएमसी के अध्यक्ष पद से हटा दी गई है ममता बनर्जी। उनकी जगह अरूप रॉय को कुर्सी दी गई। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद से ही काफी उथल फुथल देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी के लिए बागी नेता सबसे बड़ी चुनौती बने हुई है। अब टीएमसी
टीएमसी की पैरेलल वर्किंग कमेटी बनाई गई। अरूप रॉय इसके अध्यक्ष होंगे। रीत ब्रत बोले कि दीदी चाहे तो सलाहकार बन जाएं। और एक घटना देखने को मिली, बंगाल के पूर्व टीएमसी विधायक पर भी लोगों ने अंडे फेंके, थाने के बाहर चोर चोर के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का ये वीडियो सामने आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति से भी खबर है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर से बगावत हो गई। लोकसभा के कुल 9 में से 6 सांसद पार्टी से अलग होकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। उसके बाद लोकसभा में शिंदे के सांसदों की संख्या बढ़कर 7 से 13 हो चुकी है। पिछले 4 साल में ये दूसरी बार महाराष्ट्र की राजनीति में भी टूट देखने को मिली। शिंदे बोले कि छक्का लगाया, आदित्य ने पाला बदलने वालों को बिकाऊ कहा। और वहीं देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गए, क्योंकि यहाँ डीके डीके के नारे लगने लगे तो खड़गे भड़क गए। कर्नाटक मुख्यमंत्री के समर्थकों से कहा कि तुम लोग बेकार हो, यहाँ किसी नेता की पूजा नहीं होती है। और इधर जैन जी के द्वारा बनाई हुई कॉकरोच जनता पार्टी का भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। और पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर मोमबत्तियां लेकर आने की अपील की अपने सपोर्टर्स से। कहा कि देश भर के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो। नीट पेपर लीक के विरोध में ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। ये अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट जारी कर दिया है। बंगाल की बीजेपी सरकार के पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। 1 लाख नौकरियां दी जाएगी, 33% महिला आरक्षण मिलेगा, बेरोजगारों को 3000 रुपए हर महीने मासिक भत्ता मिलेगा, मदरसों का फंड आधा किया गया। और भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बजट के दौरान एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए हैं। बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने ये बजट अनाउंसमेंट करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए भी 1 अक्टूबर से 18% से बढ़ाकर 38% कर दिया जाएगा। महिलाओं के अन्नपूर्णा योजना पर 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 5 नए जिले बनेंगे पश्चिम बंगाल में, मेट्रो विस्तार होगा, डीए में बढ़ोतरी और जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात समेत बजट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 36,000 करोड़ रुपए की योजना महिलाओं के लिए लाई गई, 1 लाख नौकरियां और महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा। पश्चिम बंगाल के बजट में विकास को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं, जैसे बंगाल में 4 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, कई जिले हवाई सेवाओं से जुड़ेंगे, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग जनों के भत्ते में भी 500 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। पेंशन वगैरह में जो पहले 1,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती थी, वो अब 1500 रुपए हर महीने मिलेगी। और युवाओं को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा कर दी। और भी डिटेल घोषणाओं की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, बेरोजगार और युवाओं के लिए स्पेशली क्या क्या ऐलान किए गए हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, हेल्थ और शिक्षा क्षेत्र के लिए, एजुकेशन के लिए भी ये घोषणाएं की हैं बंगाल की शुभेंदु सरकार ने। और भी ये टोटल 10 बड़े फैसले लिए गए। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में जिला जजों के प्रमोशन व वेतन का नया फॉर्मूला लागू हुआ। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद न्यायिक सेवा के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब क्या क्या बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या क्या नियम बदल चुके हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और इसके अलावा हरियाणा में एक और नया आदेश लागू हो चुका है। मीट शॉप को अब नहीं लेने होंगे 2 लाइसेंस। नगर पालिका और नगर निगम कानून में बदलाव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो अब एक ही कारोबार के लिए 2 अलग अलग विभागों की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए, जांच एजेंसी सीबीआई ने 7,623 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस एडीए समूह के 2 पूर्व सीईओ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, कुणाल साह बनेंगे व्हाट्सएप के वैश्विक सीईओ। मेटा कंपनी कुणाल की कंपनी क्रेड में भी बड़ा निवेश करेगी। इतिहास में पहली बार व्हाट्सएप सीईओ बनने जा रहा कोई गुजराती। इसके अलावा मेटा और इनकी कंपनी क्रेड के बीच 8,512 करोड़ रुपए के निवेश की डील भी हुई है। तो अब क्रेड ऐप के फाउंडर हैं ये जो कुणाल, ये व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड बनेंगे। और जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की मेटा कंपनी, वो क्रेड में ये 8,500 करोड़ का निवेश भी करेगी। चलिए खबर देखिए, केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने किया बीएसएनएल, एमटीएनएल और सैटेलाइट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन का नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। वहीं खबर है, भीम ऐप से मिनटों में खुलेगा एनपीएस खाता, पीएफ का पैसा भी सीधे पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर हो पाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से एनपीएस और ईपीएफओ के सिस्टम में भी ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। भीम ऐप अब पेंशन का नया प्लेटफॉर्म बनेगा और ईपीएस से एनपीएस में ट्रांसफर करने की भी तैयारी कर रही है सरकार। एनपीएस योजना में भी ये बदलाव किए गए हैं, देख सकते हैं आप। वहीं आधार कार्ड पर बड़ा अपडेट आ रहा है। उदय ने बड़ा ऐलान किया, अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने पर नहीं लगेगा 75 रुपए का शुल्क। उदय की तरफ से आधार कार्ड धारकों को यह बड़ी राहत दी गई है। 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक ये 75 रुपए का शुल्क पूरी तरह से माफ रहेगा, यानी फ्री में आप आधार कार्ड में ईमेल वगैरह अपडेट कर पाएंगे। अच्छा, ईमेल लिंक करना ही जरूरी क्यों है? तो इससे आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कई बार आपके ओटीपी वगैरह मोबाइल पर नहीं आ रहा तो उसका लाभ ले सकते हैं आप, और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी आपको ईमेल पर मिल जाते हैं। ऐसा आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों की, पेट ही नहीं बल्कि दांतों को भी खराब कर रहे हैं फास्ट फूड। डेंटल एक्सपर्ट की तरफ से हालिया रिसर्च में ये बड़ी चेतावनी दी गई कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर वगैरह, इससे हमारे दांत भी खराब होते हैं। ये रिसर्च जानकारी आप देख सकते
सकते हैं। वहीं खबर है देश में पहली शहरी रोपवे परियोजना का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। यूपी के वाराणसी में जल्दी इसका संचालन शुरू होगा। इस साल 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को एक खास सुविधा मिलने जा रही है, जिसके तहत एक तो NHAI ने निर्देश दिया कि वे साइड एमिनिटीज के तहत वाहन मरम्मत की दुकानें और पंचर सेवाएं हाईवे पर जल्द से जल्द स्थापित करने की सलाह दें, ताकि हाईवे पर वाहनों को इस तरह की दिक्कत ना हो। तो ये सुविधाएं अब आपको हाईवे किनारे मिलेगी साइड में। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो देखिए, भारत में पिछले 6 साल में 1,80,000 से भी ज्यादा पैदल यात्रियों की मौत हुई है। इन आंकड़ों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती बरतते हुए केंद्र सरकार को सुरक्षित फुटपाथ बनाने के निर्देश दिए। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कों पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार है और इसलिए इनके लिए सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएं। अब केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को भी देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है। पैदल यात्रियों की मौत के मामले में तमिलनाडु राज्य सबसे आगे है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। चलिए खबर है बिहार में दानापुर पुणे का सफर करना अब आसान होगा। 27 जून से दौड़ेगी यहाँ नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन के नंबर वगैरह और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। और इबोला वायरस पर अपडेट आ रहा कि कांगो में इबोला के 1000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या भी बढ़कर 250 से ऊपर पहुंची। 254 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। WHO ने एक बार फिर से चिंता जताई इस मामले पर। और आपकी हेल्थ को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही है कि सोच को सकारात्मक रखिए तो बुढ़ापे का भी एहसास नहीं होगा। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत लिखी हुई इन बातों पर अब वैज्ञानिक रिसर्च भी सामने आ रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 15 दिन रुकने के बाद अब जाकर मानसून आगे बढ़ा। छत्तीसगढ़ मानसून पहुंच चुका है। राजस्थान में भी कुछ जिलों में ओले गिरे। हालांकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। और तमिलनाडु में बवंडर तूफान भी आया और झारखंड राज्य में बिजली गिरने से पिछले 12 घंटों में 11 लोगों की मौत हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के भी 17 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। श्रीगंगानगर में ओले गिरे। जयपुर, चूरू में 1 इंच तक बरसात भी हुई। आज 23 जून को भी राजस्थान के उत्तरी और इन पूर्वी जिलों में बारिश की चेतावनी है और यही बारिश का सिलसिला 24-25 जून तक भी जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए, बिजली गिरने से एक जगह 2 बहनें झुलस गई, 1 की मौत हो गई। MP के भोपाल, उज्जैन समेत 15 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। आज 23 जून को दक्षिणी मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है और उत्तरी क्षेत्र के भी इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं यूपी के भी 6 शहरों में आंधी तूफान बारिश की घटनाएं देखने को मिली। कई जगहों पर पेड़ पौधे, बिजली के पोल भी उखड़ गए। अभी यूपी के बॉर्डर पर मानसून अटका हुआ, तो जल्दी उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा। बिहार में भी पटना समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का कहर देखने को मिल रहा। कोसी बराज से 91,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस वजह से सुपौल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। पंजाब में भी देखिए, पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। लुधियाना में तो 10 घंटे तक बिजली गुल रही। पंजाब के 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 8 जिलों में बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के भी मनाली मंडी में बारिश हुई। रोहतांग में बर्फबारी भी देखने को मिली है। बाकी और भी दोस्तों, अगले 2 दिन आज 23 जून और कल 24 जून को देश भर के किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट रहेगा, ये देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में भी मौसम की गतिविधियां कैसी चल रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या मानसून का क्या हाल है, कमेंट करके बताएगा जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 291 अंक चढ़कर 7794 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 89 अंक तेजी में रहा और कच्चे तेल की गिरावट की वजह से शेयर बाजार में ये तेजी आई बताया जा रहा। और भारतीय रुपया भी 31 पैसे मजबूत होकर 94.29 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं खबर है, सरकार से मिला नवरत्न का दर्जा GRSE कंपनी को, तो इसका शेयर भी 5% बढ़कर 1 महीने से ज्यादा के हाई के करीब पहुंचा। और ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से रिलायंस की AGM को डिकोड किया गया, जिसमें बताया गया कि जियो के IPO से कमाई का नया रास्ता खुलेगा निवेशकों के लिए, क्योंकि कंपनी अब न्यू एनर्जी और AI से ग्रोथ करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया ग्रोथ इंजन होगा जियो। 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन। और बड़ी खबर देखिए, देश के 14 फूड ब्रांड्स को FSSAI ने नोटिस दिया, क्योंकि कई सारे ब्रांड्स जैसे मैदे को भी ऑर्गेनिक बता रहे हैं, गन्ने के रस को नो एडेड शुगर कह रहे हैं, तो इस तरह के भ्रामक दावा कर रहे हैं कई सारे फूड ब्रांड्स। तो उनसे अब जवाब मांगा नोटिस जारी करके FSSAI ने। कई सारे ब्रेड और जूस की कंपनियों ने 100% शुद्ध प्रोडक्ट का भी दावा किया और ये भी गलत है, FSSAI का कहना है। इसके चलते स्टोरिया और इंग्लिश ओवन पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया और CCPA ने इन विज्ञापनों को हटाने को भी कहा है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। राजस्थान के जयपुर में 12वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का ऐलान हो चुका। 25 जून से इसके लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। नीति आयोग ने सराहा राजस्थान मॉडल। मुख्यमंत्री भजन
लाल बोले कि 2047 तक बदल जाएगी राज्य की तस्वीर। और राजस्थान के इस्लामपुर का नाम बदलकर श्री रामपुर करने की भी सिफारिश की गई। इस वजह से स्थानीय लोग नाराज हुए। झुंझुनू जिले के गांव का नाम बदलने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, स्कूटर बाजार में फिर छाया होंडा एक्टिवा। पिछले महीने मई में 2.25 लाख से भी ज्यादा यूनिट बिक्री के साथ नंबर 1 ऑटो सेलर कंपनी बन चुकी है। और खबर देखिए, एयर इंडिया के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर आप फ्लाइट और होटल टिकट दोनों बुक कर पाएंगे। Booking.com के साथ एयर इंडिया ने साझेदारी की है। वहीं देखिए, पेंशन की हर समस्या अब तुरंत दूर होगी। PFRDA की तरफ से एक नया AI पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पेंशन सहायक। तो इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप बोलकर या लिखकर 22 भाषाओं में शिकायत कर पाएंगे, जानकारी ले पाएंगे। जैसे ChatGPT को यूज करते हैं ना आप, वैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको AI चैटबॉट की सुविधा भी मिलेगी। और खबर है, अमेजॉन प्राइम डे सेल की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 दिन बम्पर सेल लगेगी अगले महीने 4 से 6 जुलाई के बीच। इसमें आपको अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक का प्लान है, नए साल 2027 से बदल जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड के नियम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से KCC योजना में यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, किसानों के लिए फसलों पर लिए जाने वाले KCC लोन को लेकर RBI ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट वगैरह पर भी ये नए आदेश जारी किए हैं, देख सकते हैं आप। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 12 भारतीय लोगों समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2 दिन पहले यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ था कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान में ये बड़ी दुर्घटना हुई। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पिकअप सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई, 21 लोग घायल हो गए। यहाँ एक यात्री पिकअप वाहन जो है वो ट्रक से टकरा गया। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दी। वहीं चीन ने लॉकहीड मार्टिन समेत 46 अमेरिकी कंपनियों से सरकारी खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि नए प्रधानमंत्री के चयन होने तक वो पद संभालेंगे, लेकिन ब्रिटेन की राजनीति भी काफी उथल पुथल भरी ही रही है। पिछले 10 साल के अंदर ब्रिटेन में ये 6ठे PM का इस्तीफा देखने को मिला, क्योंकि 100 से ज्यादा सांसद उनके खिलाफ संसद में विरोध में उतर आए। यही वजह कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं जर्मनी में रिटायरमेंट की उम्र को 70 साल करने की तैयारी कर रही है सरकार। और इजराइल लेबनान वार पर इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि दक्षिण लेबनान में बनाए रखेंगे सैन्य मौजूदगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से ये बयानबाजी की। और रूस यूक्रेन जंग पर खबर है। यूक्रेन के सूमी शहर में रूसी ड्रोन का हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर है। श्रीलंका देश में देखिए डेंगू का बड़ा विस्फोट देखने को मिला। एक ही दिन में डेंगू के 1000 से ज्यादा केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के 50 मीटर तक के दायरे में खतरा बढ़ा है। वहीं मंगोलिया में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की बड़ी कूटनीतिक पहल देखने को मिली। खनन, ऊर्जा और सुरक्षा पर नई रणनीति बनी है भारत मंगोलिया के बीच। और अजीत डोभाल और चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी के बीच मुलाकात हुई। भारत चीन संबंधों को स्थिर बनाने पर जोर दिया गया। वहीं अमेरिका ने अपने रक्षा सहयोग में भी हाथ बढ़ाया। सेना की M777A2 तोपों के रखरखाव के लिए ट्रंप सरकार ने ये मंजूरी भी दे दी है। और अमेरिका ने भारत के लिए $23 करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की है। भारत अमेरिका के बीच ये नई सहमति बनी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। PM नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नेशन फर्स्ट सोच से बदला देश। PM बोले कि भारत अब केवल तेज अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति है। PM ने कहा कि भारत अगले 1000 सालों का भविष्य लिख रहा है और दुनिया के लिए यही भारत की सबसे बड़ी गारंटी है। वहीं रेलवे का अपडेट है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के 631 रूट किलोमीटर पर कवच सिस्टम को मंजूरी मिली। 270 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 3,96,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी की, खेती में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में। वहीं खबर है लखनऊ अग्निकांड के चलते यूपी में बीजेपी ने आज होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। और अभी लखनऊ अग्निकांड मामले में बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यूपी फिरोजाबाद में CM योगी ने 658 करोड़ की 81 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। और एक रिपोर्ट आ रही कि अभी दुनिया में हर तीसरा जहाज भारत में रिसाइकिल होता है। 2030 का लक्ष्य भारत ने तय समय से पहले ही पूरा कर लिया है। और एक अच्छी खबर है, हॉर्मुज रूट पार करके भारत की ओर बढ़े उर्वरक से लदे 4 जहाज। सरकार ने कहा कि अभी खाद उर्वरक का पर्याप्त भंडार मौजूद है, तो किसान भाई लोग चिंता ना करें। और बड़ी खबर देखिए, केरल राज्य में अब सिगेला संक्रमण का खतरा बढ़ा। 10 नए मामले सामने आए। हालांकि निपाह वायरस पर बड़ी राहत मिली है, लेकिन अब इबोला को लेकर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 159 दवाइयों के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए। एक नकली दवा भी पकड़ी। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी दी गई। हर महीने ये निगरानी रिपोर्ट होती है, जिसमें हमारे देश में फर्जी नकली दवाओं की जांच की जाती है और उन पर कार्रवाई की जाती है। वहीं CISF का प्लान 75 करोड़ रुपए में तैयार होगा। नया मुख्यालय मंत्री ने किया 136 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये उद्घाटन किया गया। और महाराष्ट्र विधानसभा में नया सुरक्षा सिस्टम लागू हुआ। अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से ही एंट्री मिलेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में प्लास्टिक बैग समेत कई सारी चीजों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने चेतावनी में कहा
गया कि इन चीजों का इस्तेमाल किया गया तो जुर्माना भी लगेगा। 1 जुलाई से ही पश्चिम बंगाल में ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो नीट का री एग्जाम हुआ था उसमें खुलासा सामने आ रहा, बिहार लखीसराय में कैंडिडेट्स की जगह अन्य पेपर सोल्वर बैठे थे। 40 लाख में डील हुई थी। 12 मेडिकल छात्र समेत 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में नीट री एग्जाम में ये पेपर सोल्वर गैंग का बड़ा पर्दाफाश हुआ। 30 लोगों को अरेस्ट किया गया। देखिए आप, वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत 4 कॉलेजों में प्रवेश की आवेदन की तिथि भी 24 जून तक के लिए बढ़ा दी है। और सीबीएसई 12th रिजल्ट में देखिए, एक छात्रा की कॉपी को दोबारा चेक किया तो 12वीं कक्षा में उसके 500 में से 500 नंबर आए और झारखंड की अवनी अब ये रीचेकिंग के बाद टॉपर बन गई है। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। पंजाब में लेक्चरर के 829 पदों पर भर्ती निकली। एज लिमिट 37 साल। वहीं राजस्थान में भी 900 फिजिकल टीचर्स की भर्ती परीक्षा रद्द हुई। 13 सितंबर को ये एग्जाम होना था लेकिन अभी कैंसिल हो चुका है। अगले साल तक इंतजार बढ़ सकता है। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ एडीपीओ भर्ती के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 21 जुलाई अंतिम तिथि है। और एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। 2026-27 के बाद बंद हो जाएंगे मेडिकल पीजी डिप्लोमा कोर्स, बल्कि ये कोर्स अब एमडी और एमएस की सीटों में तब्दील होंगे। जी हाँ, देश के मेडिकल शिक्षा में ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए। एनएमसी की तरफ से घोषणा की गई है कि इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले यानी एडमिशन अब बंद हो जाएंगे। इस बारे में एनएमसी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी भी दी गई। ज्यादा जानकारी आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और एक रिपोर्ट आ रही भारत में जल संकट पर। देखिए, भारत की खंडित जल प्रबंधन प्रणाली के कारण बढ़ रही है चुनौतियां। मूडीज की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। और वहीं भारत के उत्पादन क्षेत्र पर भी रिपोर्ट आ रही है कि 8 प्रमुख क्षेत्रों की प्रोडक्शन वृद्धि दर जो वो मई में 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है। वहीं अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि गिर जल्द ही भारत आएंगे। भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा तेजी से होगी। और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत के लिए $1.5 अरब की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। एक अच्छी खुशखबरी है, यूपी की योगी सरकार ने बदली होम स्टे पॉलिसी। अब 8 कमरों तक का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। नई व्यवस्था आज से ही लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए योगी सरकार ने यह इजाजत दे दी है। वहीं भारत के विकास ग्रोथ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है कि अगले 5 साल में अर्निंग ग्रोथ की रेट से दौड़ेगा भारतीय बाजार। और बैंक लॉकर में गहनों पर अब बैंकों की होगी पूरी जिम्मेदारी। नए डिजिटल लॉकर एग्रीमेंट को साइन करके आप भी 100% सुरक्षित रह सकते हैं लॉकर को लेकर। महाराष्ट्र राज्य के किसानों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार देगी 20,552 करोड़ की राहत। विधानसभा में खुद महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा ऐलान करते हुए इतनी कर्ज माफी का ऐलान कर दिया कि इतना लोन किसानों का जो है वो माफ किया जाएगा जल्दी। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा कदम उठाया। ट्रेडिंग और आईटी नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही। अब आम निवेशकों को भी मिलेगा डीएमए का फायदा। और खबर है 118 साल पुराने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को भी वापस शुरू करने जा रही। बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने रिवाइवल प्लान भी तैयार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारी नौकरियों में निष्पक्ष विज्ञापन और पारदर्शी तरीके से चयन होना जरूरी है। ये अहम टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 333 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। और हिमाचल प्रदेश में 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अगले महीने जुलाई में मिलेगा बकाया एरियर। सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया इस बारे में। वहीं खेल जगत से खबर देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु में सजेगा हॉकी का मंच। अर्जन सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट का 7वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। और इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर मेसी के नाम फुटबॉल वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड बन चुका है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में विस्थापितों के लिए सीएसआर फंड से विकसित होगी कॉलोनियां। सरकार का यह नया प्लान है। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को मिलेगी नई मेट्रो कनेक्टिविटी। 2.3 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। आयु और अनुभव का 25% वेटेज रहेगा। वर्किंग कपल्स को भी फायदा मिलेगा। वहीं पंजाब में प्राइवेट स्कूल अब मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। नियम तोड़ा तो मान्यता रद्द की जाएगी। पंजाब सरकार ने यह चेतावनी दी है। और पंजाब चंडीगढ़ का मास्टर प्लान 2031 पर भी सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को प्रॉपर्टी के काम पूरे होने का मौका मिलेगा। और धनु राशि वालों को भी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। मकर राशि वालों को निवेश से फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, आप भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने और ऑनलाइन करोड़ों लोगों के साथ योगा कम्युनिटी से जुड़ने के लिए है बिल्ड कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ, तो आप चेकआउट कीजिएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।